हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं हाल ही में मनाली जाकर आया था, घूम के आया था। तो कुछ अनुभव थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात करेंगे, अगर आप पैकेज में जाते हैं तो क्या करें क्या नहीं करें। जैसे कि मैं पैकेज पे गया था, चंडीगढ़ स्टेशन पर ऑटो वाले मिल जाते हैं। एक्चुअली क्या है, मनाली जाने से पहले आप राजस्थान से पहले चंडीगढ़ जाइए, चंडीगढ़ से फिर मनाली जाइए, लगभग 300 किलोमीटर पड़ता है। तो आप वहाँ से प्राइवेट टैक्सीज भी कर सकते हैं, पैकेज भी ले सकते हैं, ट्रेवल्स वाले पैकेज देते हैं। और चाहो तो आप वोल्वो बस वगैरह से भी जा सकते हैं। हमने क्या किया था, हमने प्राइवेट टैक्सी करी थी, पूरा ट्रेवल्स था, ट्रेवल्स का प्लान था, उसमें किया था। मैं ये जो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको जो मैसेज देना है वो भी दे दूँ और ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो। तो हमने ट्रेवल्स में गलती क्या करी कि हमने जो फूड था उसी में इंक्लूडेड था, और जो होटल्स थे वो भी उसी में इंक्लूडेड थे। तो वो गलती हमने करी क्योंकि होटल्स उस तरह के नहीं थे, अप टू द मार्क नहीं थे जिस प्रकार से हमें पहले दिखाए गए थे। फूड क्वालिटी भी उतनी बेहतरीन नहीं थी जिस प्रकार से हमें दिखाई गई थी। तो आपको अगर प्राइवेट टैक्सी करनी है तो केवल वन वे की कीजिए। आप चंडीगढ़ से केवल मनाली की ट्रिप कीजिए, केवल वन वे टैक्सी कीजिए। वहाँ जाने के बाद होटल खुद सर्च कीजिए और खाना भी खुद के हिसाब से खाइए। आपको लंच करना है, डिनर करना है, वो खुद के हिसाब से खाइए। वहाँ के जो लोकल खाना है उसका एंजॉय लीजिए। डिनर और होटल्स को अपने पैकेज में इंक्लूड मत कीजिए। उसके बाद में समस्या क्या आती है, जैसे वो टूर पैकेज वाले जो इंक्लूड कर लेते हैं ऊपर तक जाने का, सोलांग वैली के ऊपर रोहतांग पास, अटल टनल सारी जाने का वो कर लेते हैं, लेकिन बर्फ़बारी होती है तो आप जा नहीं पाते। और आपको 4x4 गाड़ी करनी पड़ती है जिसके अलग से चार्जेस होते हैं, 15,000, 5,000, 6,000 रुपये। तो अगर वो गाड़ी नहीं गई ऊपर तो आपको 4x4 करनी पड़ेगी, जो आपके पैकेज के अलावा 4-5 हज़ार का खर्चा वो अलग से हो जाएगा। इसलिए आप अगर और भी सस्ते बजट में जाना चाहते हैं तो चंडीगढ़ से वोल्वो बसें जाती हैं, बहुत अच्छी बसें होती हैं। मनाली जाइए, मनाली जा कर के आप अच्छे से होटल देखिए, और माल रोड के आसपास होटल देख सकते हैं आप, बहुत सारे होटल्स हैं, वहाँ पर होटल्स में रुकिए आप। उसके पश्चात आप वहाँ पर किसी टैक्सी वाले को हायर कर सकते हैं जो एक दिन तो आपको वहाँ दिखा देगा लोकल। हालांकि मनाली लोकल में देखने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें कुछ हैं नहीं। वन विहार है, बौद्ध मोनेस्ट्री है, हडिम्बा देवी टेम्पल है, तो वो आप आधे दिन में पूरा कवर कर लोगे। क्लब हाउस है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 घंटे में ये सब कवर कर सकते हो। तो मेरी सलाह ये है कि आप जो पहले दिन जाइए, जैसे कि मान लो आज आप पहुंच गए चंडीगढ़, तो जैसे आज सुबह आप चंडीगढ़ पहुंचे, सारे दिन आपने ट्रैवल किया, मनाली पहुंच गए, शाम को जाके होटल लीजिए, रुकिए, रेस्ट कीजिए। उसके अगले दिन आप जाइए सोलांग वैली, अटल टनल ऊपर जाइए और वहाँ पर टैक्सी कर लीजिए। अगर देखिए टैक्सी वाला नहीं जा पा रहा है, अगर बर्फ़बारी हो रही है तो 4x4 कीजिए, ताकि आपका टूर में जो पैसा लगने वाला है वो पैसा नहीं लगेगा। घूम के आइए और शाम को बढ़िया रेस्ट कीजिए, खाना खाइए, लोकल माल रोड पर जो फूड हैं उनका लुत्फ़ लीजिए। अलग अलग चीज़ें हैं, तंबोला खेला जाता है वहाँ पर। तंबोला अगर आप जानते हो तो भी वहाँ पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, अच्छी चीज़। बहुत सारे लोग खेलते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं वहाँ पर तो खेलते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी ये है कि आप फूड इंक्लूड नहीं करना आपके टूर एंड ट्रेवल्स वाले पैकेज में। उसके बाद में आप वन विहार घूमिए नेक्स्ट डे। वहाँ से आप चाहे तो बाइक रेंट पे ले सकते हैं, स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं, और उसके पश्चात में आधा दिन में आपको काम पूरा हो जाएगा और अगले दिन आप शाम को वापस से मनाली से चंडीगढ़ के लिए बैठ सकते हैं वोल्वो बस में। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी टूर एंड ट्रेवल्स वाला पैकेज मत लीजिए, ये आपको ठगने के लिए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रेट्स बताते हैं। अगर कोई आपका अच्छा ड्राइवर दोस्त मिल गया है उधर, या फिर कोई परिचित पहले गया हुआ है, तो डायरेक्ट ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं गया था तो मुझे एक बहुत अच्छे बेहतरीन ड्राइवर मिले थे, पश्चिम बंगाल के ही थे वो, सॉरी हिमाचल प्रदेश के ही थे वो, और उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था। दीप कुमार उनका नाम था, दीपक कुमार। तो अगर आप में से कोई जाना चाहे तो मुझे बता सकता है, मैं आपको उनके नंबर शेयर कर दूंगा और आप उनकी ट्रिप का अनुभव ले सकते हैं। तो ये था कि टूर एंड ट्रेवल्स वालों के चक्कर में नहीं आना है। जहाँ मैं केवल मनाली की बात नहीं कर रहा, कहीं अगर मैं सबक मिला है कि आगे से कहीं जाएंगे तो इस प्रकार से जाएंगे, प्राइवेट टैक्सी करने के लिए वन वे के लिए कर देंगे, राउंड ट्रिप के लिए नहीं करेंगे। वहाँ पर जाकर आप लोकल चीज़ों का अनुभव लीजिए, लोकल फूड है उसका अनुभव लीजिए। होटल्स पहले से प्री डिसाइडेड मत रखिएगा, वरना समस्याएं आती हैं। तो बस यही सारी बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और माल रोड बहुत अच्छा है। मनाली में इस टाइम पे बर्फ़बारी हो रही है, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। हमने थोड़ा सा मिस हो गया मनाली में।
हम गए थे तो ऊपर अटल टनल के आसपास बर्फ़बारी हुई थी बहुत कम, लेकिन अभी वहाँ पर बहुत अच्छी बर्फ़बारी हो रही है। चलिए, ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि अगर आपको शेयर कर दूँ तो क्या पता आपके कभी काम आ जाए। और अगर अगर ड्राइवर का नंबर चाहते हैं आप, दीप कुमार जी हैं उनका, अगर आपका घूमने का प्लान है तो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूँगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।